मैंने क्लिक कर दिया रिकॉर्ड टू क्लाउड। ओके गुड, सही है। सो स्टार्ट करते हैं। टुडे हमारा जो टॉपिक है इस आईपी एड्रेसिंग। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था द नेटवर्क्स। तो अगर हम बात करें कि लास्ट टॉपिक में जो हमने नेटवर्क टॉपिक्स पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज द लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, इंटरनेट एंड इंटरनेट। आज का जो टॉपिक है दिस इज अनदर से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज आईपी एड्रेसिंग। So I'm talking about the IP addressing. So anyone explain me what is IP addressing? Little bit idea. Last time हमने कुछ बताया भी था. Like a unique way of identifying a location for a device. लॉजिकल एड्रेस है किसी भी डिवाइस का, यूनिक लॉजिकल एड्रेस। So it's not logical. IP address is unique of particular maybe spelling mistake हो सकती है. Unique address of particular workstation machine and network device. यानी कि सिंपल सा लॉजिक है गाइस कि आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है। यूनिक का मतलब वो चीज जो आपके पास है और पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगी। गॉट इट माय पॉइंट? यूनिक का मतलब है कि जो चीज आपके पास है और किसी के पास नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड यूनिक। तो आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वर्कस्टेशन मशीन एंड नेटवर्क डिवाइस। विदाउट आईपी एड्रेस without IP address, devices could not be connected and sharing data. When you provide the communication between computers, maybe in same location, that means LAN, or maybe in different location, that is called WAN. The IP address is required. Is it clear? सही। So सिंपल सा है कि लॉजिक है कि हमें दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है। आई एम टॉकिंग अबाउट टू कंप्यूटर्स। ये दो कंप्यूटर्स हैं और इन दोनों कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराना है। लाइक मैं और हसन या मैं और शायद भाई आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। सो हम लोग अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, या आप मेरे को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं या मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता हूँ, तो कोई तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो रिसीव करेगा। दैट इज कॉल्ड एड्रेस। तो वो जो इसको हम ऐसे टू डिवाइसेस कह सकते हैं ना जो नेटवर्क पे हो, क्योंकि स्विच का भी एक आईपी एड्रेस होगा, राउटर का भी आईपी एड्रेस होगा। एनी वर्क स्टेशन मशीन और नेटवर्क डिवाइस, वर्क स्टेशन मशीन एंड नेटवर्क डिवाइस, जी हर हाँ, किसी ठीक का है, एक यूनिक एड्रेस होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक तो है। हाँ, एड्रेस का मतलब है कि लाइक अगर हमारे हाउस नंबर ही ना हो तो क्या कोई चीज हमें डिलीवर हो पाएगी? क्या कोई हमें फाइंड आउट कर पाएगा अगर हमारे एड्रेसेस ना हो? नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज हमें डिलीवर्ड ही नहीं होगी। आज आपका घर का एड्रेस ही ना हो तो क्या आप किसी को अपने घर पे इजीली बुला सकते हो? गाइस सैयद भाई तो सऊदी अरब में रहे, ये तो बगैर एड्रेस के बुलाते थे लोगों को। एड्रेस तो फिर भी देते थे अपन। वो एक सऊदी अरब, दिस इज कॉल्ड एड्रेस। वो भी एक एड्रेस ही है, लाइक कंट्री नेम है, वो भी एक एड्रेस है।
कि हमने एक वर्ल्ड मैप में हमने फाउंड करा सऊदी अरब, तो वो भी एक बिल्कुल। तरीके का एड्रेस ही है। बट अगर इंफॉर्मेशन ही ना हो, लाइक मैं कहता हूँ सुभाष चंद्र बोस, उनको ढूंढो कहाँ है। तो यार वो तो एनीवन, पता नहीं, वो तो उनसे तो आपकी सीबीआई नहीं ढूंढ पा रही उनको। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनका कोई एड्रेस ही नहीं है ना। तो जी अगर जी। एड्रेस होता तो डेफिनेटली कोई भी उन्हें ढूंढ लेता। जी। तो हमारी सीबीआई क्या, एफबीआई भी नहीं ढूंढ पाएगी उसे तो। ठीक है। सो सेम है कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, और विदाउट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम कोई भी किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम यानी कि आईटी नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो हर कंप्यूटर को एक 32 बिट्स का डेसिमल आईपी एड्रेस दिया गया है। हर कंप्यूटर को एक 32 बिट्स का डेसिमल आईपी एड्रेस एलोकेट करा गया है, और मे बी this IP address is 128 bit. Maybe this IP address is 128 bit decimal IP address. So guys, ये हमारे IP एड्रेस हैं कि या तो हमारा जो IP होगा वो 32 बिट्स का होगा, या हमारा IP एड्रेस होगा जो 128 बिट का हेक्साडेसिमल होगा। अच्छा, हेक्सा में भी होता है? हाँ, आपको पता भी है बॉस। हेक्सा की स्पेलिंग क्या होगी भाई? स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है मेरी। तो हेक्साडेसिमल में भी होता है। तो हेक्साडेसिमल में होता है और आपको पता भी है। तो अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो हमारा जो नेटवर्क एडमिन है वो 2 वर्जन आईपी एड्रेसेस यूज करता है। एनी आइडिया? IP4 and 6। या परफेक्ट। IPv4 and 6। So let's start for the IPv4। सबसे पहले हम बात करते हैं IPv4, ही हमें पढ़ना भी है। IPv4 की हम बात कर रहे हैं। So any idea IPv4? 32 बिट के एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस। और हाँ। और कुछ इसके अलावा? और तो तो IPv4 की अगर हम बात करते हैं, कि IPv4 जो है इट इज अ 32 बिट्स डेसिमल आईपी एड्रेस। तो IPv4 is a 32 bits decimal IP address। सो ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारे कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का डेसिमल आईपी एड्रेस है। सेकंड पॉइंट, IPv4 32 बिट्स divided in 4 octet, and every octet एट बिट्स। तो ये जो हमारी आईपी एड्रेस की बिट्स है, यानी कि हमारे जो आईपी एड्रेस 32 बिट्स हैं, ये हमारे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है।
और इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑक्टेट। देन नेक्स्ट आता है IPv4 यूज 5 different class of IP addresses such as class A, B, C, D, E. So IPv4 जो है वो 5 डिफरेंट क्लास के IP एड्रेसेस होते हैं हमारे। अब इसके अंदर भी और डिफरेंशिएट करें हम इसको, तो क्लास ABC IP एड्रेस class A, B, and C IP address is unicast IP address, and computer operating system support only unicast IP address. So मैं इसमें और भी ऐड कर देता हूँ. The class ABC IP address is a unicast and broadcast IP address and support on unicast IP addresses. So हमारे जो ABCDE ये 5 क्लासेस में से जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करते हैं. यानी कि हमारे क्लास ABC के अंदर 2 टाइप्स के आईपी हैं. वन इज यूनिकास्ट एंड अदर इज ब्रॉडकास्ट. बट हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो कौन सा आईपी सपोर्ट करता है? ओनली यूनिकास्ट आईपी को सपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्ट आईपी को सपोर्ट नहीं करता. IPv4 use 5 different class of IP addresses such as class A, B, C, D, and E. Then IPv4 32 bits divided by in 4 octet, यानी कि कोई भी IP है वो octet की फॉर्मेट के अंदर होता है. एंड ये कितने बिट्स का होता है? इट इज अ 32 बिट्स डेसिमल IP एड्रेस होता है. इज इट क्लियर इतना? बाकी मैं और अभी इसको डीप में लेके जाऊंगा. शॉर्टकट में इतना क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नहीं क्लियर है. सैयद क्लियर है इतना? मुझे ये 4 ऑक्टेट वाली बात समझ में नहीं आ रही है थोड़ी. वो अभी सब आ जाएगी. फिलहाल जितना लिखा है उतना क्लियर है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो. हाँ, अगर आप यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट का डिफरेंस भी बाद में बताएंगे तो ठीक है. नहीं यार, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट का मतलब तो मैं बता दूंगा. यूनिकास्ट का मतलब है 1 to 1. ओके. ब्रॉडकास्ट का मतलब है 1 to all, नॉन एंड अननोन. लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी इज ब्रॉडकास्ट, क्रिकेट मैच इज ब्रॉडकास्ट, न्यूज चैनल इज ब्रॉडकास्ट. अच्छा, ओके. और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कॉल पे तो समझ जाइए वो यूनिकास्ट. सो मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये कौन सा नेटवर्क हुआ? 1 to all. इट इज अ मल्टीकास्ट. Oh. It's not a broadcast, it's not a unicast, it is a multicast, one to many selected persons only. Got it my point? एक कहते हैं कि स्पीच दी आ रही है, पॉलिटिक्स स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो वो हो गया ब्रॉडकास्टिंग. नॉन अननोन सबके लिए. बट अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है ना तो पर्टिकुलर उन्हीं के लिए जो स्टूडेंट्स के सामने बैठे हैं. बट अगर 1 to 1 आप बात कर रहे हो तो वो होता है हमारा यूनिकास्ट. लाइक आप व्हाट्सएप पे से मुझे मैसेज लिख रहे हो यूनिकास्ट. अगर हमने एक ग्रुप बनाया है अजूरी के नाम से तो दिस इज योर मैनीकास्ट. बट अगर हम एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाते हैं जो उस ग्रुप के मेंबर भी हो ना भी हो
लाइक हमारे पास ऑप्शन भी आता है व्हाट्सएप के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। सैयद क्लियर है? जी हाँ। अब आप कुछ भी पूछोगे ना आईपी से तो वो आगे नहीं आएगा, क्योंकि जो आप पूछ रहे थे ना ऑक्टेट वाला, वो मैं अभी बताने जा रहा था, मेरा नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक वही था जो स्टार्ट करने वाला हूँ। Okay. क्योंकि अभी ये मैंने बेसिक आपको बताया, फिर मैं इसको और थोड़ा डीपली लेके जाने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लिख दूं, फिर इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सो नेक्स्ट आता है कि जो हमारे क्लास डी एंड ई आईपी एड्रेसेस है, क्लास डी एंड ई आईपी address is multicast address and it's reserved for research center such as NASA, ISRO, etc. So क्लास ए बी सी की 5 क्लासेस हैं, लेकिन 5 क्लासेस में से जो डी और ई क्लासेस हैं उनके जो हमारे आईपी एड्रेसेस हैं, वो आईपी एड्रेसेस हमारे कौन से हैं? मल्टीकास्ट एड्रेस हैं। और ये आईपी एड्रेस क्या है? रिजर्व फॉर रिसर्च। और आना था यार, ये हमारे क्या है? रिजर्व है किसके लिए? रिसर्च के लिए। रिसर्च सेंटर्स हमारे इनका यूज करते हैं, तो इस रिजर्व फॉर रिसर्च। सो हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सो अगर हम बात करते हैं द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स डज नॉट सपोर्ट computer operating system does not support network IP, broadcast IP and multicast IP address। सो हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो ना ही नेटवर्क आईपी को सपोर्ट करता है, ना ही वो हमारे ब्रॉडकास्ट आईपी को सपोर्ट करता है, और ना ही हमारे मल्टीकास्ट आईपी को सपोर्ट करता है। द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सपोर्ट्स ओनली वैलिड क्लास एबीसी यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस। सो लास्ट पॉइंट हमारा आता है, फिर उसके बाद मैं इसको और थोड़ा डीपली ले जाऊंगा, यही सारी चीजें मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। द कंप्यूटर्स क्लास ए बी सी यूनिकास्ट आईपी। यूनिकास्ट आईपी एड्रेस का मतलब है जो यूनिकली यूज होते हैं। सर दिस इज अ शॉर्टकट कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज IPv4, तो अगर आपको इतनी चीजें भी याद है तो काफी है कि द IPv4 is a 32-bit decimal IP address, the 32-bit divided in 4 octet and every octet is 8-bit. IPv4 use 5 different class of IP addresses such as class A, B, C, D, and E. The class ABC IP address is a unicast and broadcast IP addresses, and computer operating system support only unicast IP address. The class D and E IP address is multicast addresses and it's reserve आना था यहाँ पे, reserve for research such as NASA and ISRO, reserve and research for, यार क्या लिख देना, is reserve for research center, तो CENTER आना था, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, रिसर्च सेंटर।
तो यहाँ पे भी हमारे क्या रिसर्च सेंटर के लिए हमारा ये आईपी रिजर्व है। तो हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो डज नॉट सपोर्ट network IP address, broadcast IP address, multicast IP address. The computer operating system support only class ABC unicast IP address. So अब हम चलते हैं अपना इस चीज को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। So guys, IPv4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर IPv4 आपको समझना है तो IPv4 को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एंड इसका वो कन्वर्जन है बाइनरी। तो अगर आपको बाइनरी नहीं आती है तो आप IPv4 पर काम नहीं कर पाओगे। बाइनरी का मतलब है कि किसी भी डेसिमल वैल्यू का मतलब है गाइस, एक होती है हमारी डेसिमल वैल्यू का मतलब है लाइक 2। डेसिमल वैल्यू की मैं बात करता हूं तो 128 ये मेरा डेसिमल वैल्यू है, 192 ये मेरा एक डेसिमल वैल्यू है, एंड लाइक 224 दिस इज माय डेसिमल वैल्यू। और मेरे को इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है इन बाइनरी। और बाइनरी का मतलब है कि मेरी जो वैल्यूज है ये मेरे को 0 एंड 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। गाइस नंबर सिस्टम अगर आपको याद हो तो गॉट इट। डेसिमल और बाइनरी में डिफरेंस पता लगा। डेसिमल का मतलब है 1 2 3 4 5 जो ये वैल्यूज हम बोलते हैं, और बाइनरी का मतलब है कि उन वैल्यूज को हम 0 एंड 1 में कन्वर्ट करें, यानी कि हमारे जो सिग्नल्स काम करते हैं ना वो 0 और 1 की फॉर्मेट में काम करते हैं। सो हमारा जो आउटपुट है आईपी एड्रेसिंग का जो आउटपुट है वो हमेशा डेसिमल में शो होगा, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है ना वो ऑलवेज बाइनरी में होगी। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इतना क्लियर है डेसिमल और बाइनरी? बैकग्राउंड में बाइनरी चलेगा लेकिन विजिबल डेसिमल में होगा। बिल्कुल। सो बाइनरी अगर आपको कोई भी वैल्यू, और आईपी एड्रेसिंग के अंदर जो वैल्यू यूज होती है वो बिटवीन 0 to 255 होती है। आईपी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू यूज होती है वो बिटवीन 0 to 255 ही होती है, यानी कि 0 to 255, इससे अबव नहीं जा सकती है। आईपी एड्रेसिंग की जो सेट वैल्यू है वो 0 to 255 है। लाइक द किलोमीटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 0 to 9 होता है हमारा, यस और नो। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा एक सर्किल होता है आईपी एड्रेस का वो 0 to 255 है, यानी कि हमारा एक सर्किल स्टार्ट हुआ 0 से। तो this point is I'm asking ki like this star point is starting, और यहां से स्टार्ट हुआ 0 से, और गाइस ये एंड होगा 255 पर। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्किल स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट सर्किल जो स्टार्ट होगा वो भी कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, एंड देन दोबारा से 255। गॉट इट दिस पॉइंट? लाइक 1 किलोमीटर कब होता है? जब 0 to 9 होता है। 2 किलोमीटर कब होता है? जब दोबारा से 0 to 9 होता है। कार बाइक आपने चलाई होंगी, यस और नो? क्या हुआ, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये सर्कल क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। सर्किल नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो 0 to 255 कि हमारा जो एक ऑक्टेट होता है ना वो ऑक्टेट 0 to 255 है। ऑक्टेट पे मैं अभी आऊंगा, क्योंकि अगर मैं एकदम से आपके पास आ जाऊंगा तो हो जाएगा। तो 0 to 255 का मतलब है कि अबव 255 नहीं जा सकता। जैसे ही आपका लास्ट आईपी 255 आएगा ना, तो 255 के बाद दोबारा से 0 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, गॉट इट माय पॉइंट? कि जैसे आपका आखिरी इन बाइनरी टर्म्स। लाइक मैं कह रहा हूं एक ग्रुप के अंदर 500 आईपीस लगाने, 500 कंप्यूटर्स लगाने। अब 500 कंप्यूटर्स लगाने की बात है कि आपने स्टार्ट करा 0.1, 0.2, 0.3। तो जब ये 0.255 हो जाएगा तो उसके बाद ये 1.0 से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। गॉट इट माय पॉइंट? अच्छा। तो ये 255 से अबव नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? Guys, got it the meaning of 255? यस, क्लियर। So अब आता है बाइनरी कन्वर्जन आता है।
तो बाइनरी कन्वर्जन भी मैं आपको बताता हूँ। बाइनरी निकालने के लिए एक पॉइंट आता है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। यानी कि ये एक कहते हैं ना एक मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 8421। अब इसके थ्रू आप कैसे बाइनरी कर सकते हैं? तो गाइज मुझे आप 0 to 255 कोई भी वैल्यू दो, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 255। 231। लाइक सपोज करो आपने 231 वैल्यू दी, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे एक टेबल की 128 प्लस 64 जो 231 के इक्वल हो या जस्ट छोटी हो, आप उस वैल्यू को माइनस कर। गॉट इट माय पॉइंट? जो या तो इक्वल हो या जस्ट छोटी हो, उस वैल्यू को हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हसन जी कोई इक्वल वैल्यू है नहीं। जो जस्ट छोटी कौन सी है? लेस देन 128। 128 माइनस करा, कितना बचा? 103। 103। इसके इक्वल कोई वैल्यू है? नहीं, 64 है। जस्ट छोटी 63, कितना बचा? 64। नहीं, 64 है ना। हाँ सॉरी 64, सो कितना बचा? 39। 39 के इक्वल कोई वैल्यू है? 32 क्लोजेस्ट है। या कितना बचा? 7 7। इसके इक्वल? क्लोजेस्ट है 3 4। 3 बचा। 3 के इक्वल? क्लोजेस्ट है 2। 1 बचा। ये क्लियर हुआ कैसे आया? हाँ, ये 0 कैसे आया तो पता लग गया। तो अब देखिए यहाँ पर आपने कौन कौन सी वैल्यू ली है? 128, 64, 32, उसके बाद 0 0 1 1 और 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ बाइनरी ऑफ 231। गिव मी द एनी वैल्यू। ये भी अच्छे तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। हाँ नहीं अब मैं बाइनरी इसी तरीके से बताता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ सही है। हाँ, मुझे भूल गया कुछ और तरीका, अब तो याद नहीं है, तो मैं नहीं क्या वो कोई कमेंट नहीं एलसीएम वाला तरीका होता था, ठीक है ना? हाँ शायद। बट मैंने ये नया वो तो लॉजिक अब निकाला एलसीएम है, ये मेरा लॉजिक है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। नहीं, अच्छा लॉजिक है ये। तो गिव मी द एनी अदर वैल्यू। 229। 229। सो अगेन स्टार्ट फॉर 229। निकाल लोगे? जी जी। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, लाइक 128 हो गया। सो गाइस वही मैंने आपको बताया था कि अब अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है तो प्लीज आप मुझे ये बताइए 255 की बाइनरी क्या होती है? ऑल वन। ऑल वन। परफेक्ट किया। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दूंगा सही। तो ऑल वन ही आ जाना है। तो वो वैल्यू मुझे लेनी है जिनको प्लस करके वो वैल्यू आ रही है, और जो वैल्यू मैं यूज करूंगा वही वैल्यू मेरी 1 होंगी, और जिसको यूज नहीं करूंगा वो मेरी वैल्यू यूज नहीं होगी। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सोएब भाई? सैयद भाई? जी जी जी। अब आपके पॉइंट पर आ रहे हैं, ऑक्टेट क्या होता है? टेंशन मत लो, अब आपको पता है ऑक्टेट क्या होता है, बस कुछ पलों की दूरी पे हो आप। कहते हो न्यूज चैनल वाले, ध्यान से देखिए। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईपी एड्रेस इज 32 बिट डेसिमल आईपी एड्रेस। गॉट इट माय पॉइंट? सो हमारा कोई भी आईपी होता है वो होता है लाइक 192 168 1.1 या 0.1। ये आईपी होता है जो आप लोगों ने लास्ट टाइम अपने कंप्यूटर्स में देखा था। इज इट क्लियर इतना? कन्वर्ट इन बाइनरी। अगर मैं 192 की बाइनरी निकालता हूं तो मेरी आता है 11000000। 168 की बाइनरी निकालता हूं तो 1010100000 एंड 0 की बाइनरी निकालता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 की बाइनरी निकालता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8।
इज इट क्लियर? अच्छा, ये ऑक्टेट्स लग रहे हैं, 4 8 के हाँ जी, पैकेजेस। बिल्कुल जी। तो यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी कि IPv4 इज अ 32 बिट्स। IPv4 इज अ 32 बिट्स। कौन सा आईपी एड्रेस है? डेसिमल आईपी एड्रेस है। तो डेसिमल वैल्यू कौन सी हो गई? ये हो गई। तो IPv4 इज अ 32 बिट डेसिमल आईपी एड्रेस, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो होता है बाइनरी में, और उसका आउटपुट जो आता है वो आता है डेसिमल में। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट कि IPv4 is a 32-bit decimal IP address. Is it clear? First circle. 32-bit divided by in 4 octet and every octet is 8-bit. यानी कि जो आप डॉट लगाते हो ना हर आईपी के बाद, इसको रिप्रेजेंट करा गया है ऑक्टेट के अंदर. So this is my first octet. Second octet, third octet, and fourth octet. Is it clear? Octet 1, 2, 3 and 4. Any question, any doubt अभी तक? नहीं. सही है। तो गाइस हमने बताया भी था कि हमारे सिस्टम पे आईपी होता है. तो अगर हम अपने सिस्टम पे आईपी देखते हैं तो यहाँ देखिए 192.168.1.100 मेरा आईपी आ रहा है. दैट मीन्स दिस आर द 4 ऑक्टेट. तो ऑलवेज जो हमारे आईपीज होते हैं ना वो ऑक्टेट की फॉर्मेट में होते हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट आता है कि द IPv4 यूज 5 डिफरेंट क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस सच एज क्लास A, B, C, D and E. तो चलिए इसमें मैं और कुछ चीजें ऐड करता हूं. तो हमारी एक रेंज यानी कि एक सेट है कि आप कैसे पहचानोगे कि अगर आपको कोई भी आईपी दिया गया है लाइक 192.168.1.0.1, तो दिस आईपी वर्क इन विच क्लास? दिस वर्क इन क्लास A, B, C, D and D. आपको कैसे फाउंड करोगे कि दिस आईपी वर्क इन विच क्लास? गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि हमारे पास 5 डिफरेंट क्लास के आईपी हैं. तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आईपी एड्रेसेस? तो उसके लिए भी हमें एक टेबल दी गई है. So we have move in table. So I'm creating the one table. So सबसे पहले आ जाता है टेबल के अंदर हमारी आती है क्लासेस. क्लास के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर हमारी क्लास होती है A, B, C, D and E. Is it clear? 5 क्लासेस बताई थी मैंने IPv4 की. रेंज, हर क्लास की अपनी एक रेंज होती है. 1 to 126, 128, 191, 192 to 192 to 223, 224 to 239 and 240 to 255. ये हमारी हर क्लास की अपनी एक रेंज होती है. थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है गाइस वो आता है सबनेट मास्क. डिफॉल्ट सबनेट मास्क. तो इसका जो सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0 and 255. देन हमारी आती है नेटवर्क बिट्स, जिसको गाइस हम बोलते हैं ऑन बिट्स भी. और क्लास ए के अंदर जो हमारी नेटवर्क बिट्स होती हैं
NW लिख देता हूँ नेटवर्क बिट्स को। इनको ऑन बिट्स भी बोला जाता है। जो बिट्स 1 है, तो यहाँ पर जो हमारी नेटवर्क बिट्स होती हैं 8। ये 127 का आईपी एड्रेस किस में आएगा? अभी वेट एंड वॉच, पिक्चर अभी Okay. बाकी है मेरे दोस्त। तो गाइस ये हमारी नेटवर्क बिट्स हैं। देन आती है होस्ट बिट्स, जिनको हम ऑफ बिट्स भी बोलते हैं, लाइक 24, 8, 16 एंड 8। और उसके बाद आते हैं टोटल नंबर ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब आईपीस कनेक्टेड। सो टोटल कितने आईपीस कनेक्टेड होते हैं? 2 to the power 24 is value is coming is 1,67,77,260. 2 to the power 16 is 65,536. So anyways कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले मैं लिख देता हूँ और आपको पता भी है सब कैसे आ रहा है। So हसन जी, आपको ये पता कि क्लास ए में नेटवर्क बिट्स 8 और 24 बिट्स कैसे आई? ये कुछ पता लगा? क्योंकि वो सबनेट मास्क की जो वैल्यू है वहां से आपने ली है ना 8 बिट्स ऑन। परफेक्टली। तो वही है और कि 8 की पावर हमारा जो क्लास ए का सबनेट है मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज। 255.0.0.0, ये लो सबनेट हमारा ये है ये 255.0.0। असल में देखिए हाँ इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स ऑन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया बाइनरी कन्वर्जन? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तभी मैंने पूछा था 255 की बाइनरी क्या होगी, ऑन और ऑफ की। हाँ, तो यहाँ पे कितनी बिट्स ऑन है? अच्छा ये तो सही है। मुझे ये उससे पहले जो आपने लिखा है ना, ये रेंज एबीसी, ये वही वाली है क्लासेस जो आपने बताई थी इसकी? हाँ जी सर आईपी वही है। तो हाँ, मैंने 192 लिखा था, तो मतलब 192 किस क्लास का आईपी हो गया? सी का हो गया मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नहीं, उसी का ही है। ख्याल वयाल नहीं है यार यहाँ पे। अच्छा तो वो ये रेंज आप जो रेंज स्पेसिफाई करती है कि क्लास ए बी और सी है? बिल्कुल जी। अच्छा ओके। ये तो पढ़ाने के रखना बाद ना, पड़ेगी। ये पढ़ाने के बाद ना इंटरनेट देख लेना तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। किसी भी साइट पे जाके आईपी टेस्टिंग पढ़ लेना, एक बार में क्लियर हो जाएगा अगर आपको इतनी चीजें क्लियर है। ये मेरा वादा है आपसे। इंटरनेट की वर्ल्ड की किसी भी साइट पे चले जाना। So guys, this is a 8 bits on and 24 bits off. Class A. Is it clear? Class B 16 bits on and 16 bits is off. And class C 24 bits is on and 8 bits off. Like कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि like 10.0.0.1, this is a for which class IP? किस क्लास का IP है? 10 ए का। A का, perfect. Like 150.150.0.0 B. Like
172, 168, 1.10. B. B. Like 200.200.0.0. हाँ, लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देख के बता रहा हूँ आपको, और फर्स्ट मैं किसी ऑक्टेट से ही यूज होगा, हाँ, फर्स्ट अच्छा, ऑक्टेट सी है, ठीक है। ठीक है। सी इसी तरीके से लाइक 225.0.0.0. D like 241.0.0.0 is E. So always the first octet, नोट करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, the first octet always represent this IP work in which class. Got it my point? So हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट, पहले ऑक्टेट से ही आपको पता लगेगा कि दिस आईपी वर्क इन विच क्लास, ये आईपी आपके किस क्लास के अंदर काम करता है। दूसरा, द सबनेट मास्क, the subnet mask represent how many IPs connected with each other. Got my point? कि हमारा जो सबनेट मास्क है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ कितनी मेनी आईपीस कनेक्टेड है। बिल्कुल, कि हाउ मेनी आईपीस कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो 2 to the power 24 कर देंगे, यानी कि द क्लास ए में आपका एक ग्रुप है, दिस इज क्लास ए। इस क्लास ए में आपने एक आईपी लिया, फॉर एग्जांपल 10.0.0.0, और स्लैश में अगर यहां पर दे दिया उन्होंने 8 स्लैश 8 का मतलब है कितनी बिट्स ऑन करनी है, 8 बिट्स ऑन करनी है। 8 आईपीस, और 8 आईपीस चाहिए। नहीं 8 आईपीस नहीं चाहिए, 8 बिट्स ऑन करनी है। तो स्लैश 8 का मतलब है सबनेट मास्क, 8 का मतलब है 255.0.0.0। ठीक है, सही है। गॉट इन माय पॉइंट? और अगर यहाँ पे होता 16 तो 255.255.0.0 हो जाता। इज इट क्लियर? हाँ, फिर लेकिन 10 नहीं होता, वहां पे कुछ और होता, 128 से नहीं ज्यादा नंबर होता। नहीं, बिटवीन 32 ही देगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। स्लैश में हमेशा 32 से ऊपर नहीं जा सकता। नहीं, अगर आप लेट से अगर आप स्लैश 16 लिख रहे हो वहां पे, तो जो फर्स्ट आईपी एड्रेस आपने लिखा है ना 10.0. नहीं वो 10 चेंज हो जाएगा। नहीं होगा, वो 10 ही रहेगा। वो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट मूविंग सबनेटिंग। अभी सबनेट मास्क पे जा रहे हैं, ठीक है। सबनेटिंग पे नहीं जा रहे, तो अभी बस इतना बता रहा हूँ ना, डिफॉल्ट का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, यही टेबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गाइस आपको, आप कभी भी इंटरनेट पे जाएंगे या कहीं कोई भी बुक्स देखोगे, तो कभी भी ना आपको सबनेट इस तरीके से लिखा नहीं आएगा, आपको हमेशा आएगा 10.0/8/16। तो टिल 32 कोई भी बिट्स वो आपको यहाँ पर एलोकेट कर सकता है। गॉट इट माय पॉइंट? वो आपको बिटवीन 8 to 32 कोई भी बिट्स आपको यहाँ पर एलोकेट कर सकता है। इसका मतलब है 255.0.0.0। 8 का मीनिंग है ये। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर कितने बिट्स ऑफ है? 24 ऑफ है। 20 बिट्स ऑफ। तो गाइस अगर आपको बताना हो कि इस नेटवर्क में कितने आईपीस लगेंगे, सो 2 to the power 24 कर दीजिए ऑफ बिट्स को। सो आपके जो आईपीस आएंगे 1,67,77,216 आईपीस। यानी कि आपके एक ग्रुप के अंदर कितने आईपीस कम्युनिकेट कर सकते हैं? 1,67,77,216। कि सर अब ये किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आईपी नंबरिंग किस तरीके से होगी। तो वो आपको पता है, अभी मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओगे तो मैंने कुछ बताया था कि 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ और 10.0.0.1 और कहां तक जाएगा 10.0.0.255 तक। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा 10.0.1.0 से स्टार्ट हो जाएगा, 10.0.1.255 तक जाएगा, फिर 10.0.2.0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आखिरी जो इसका आएगा वो क्या आएगा गाइस?
10.255.255.255. Is it clear? Guys, सीक्वेंस नंबर बताया था मैंने। पहले जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला 0 वो फुल यूटिलाइज होगा। बिल्कुल। उसके बाद उस एक थर्ड पहले ऑक्टेट वाला। होगा, अच्छा थर्ड ऑक्टेट होगा, फिर फोर्थ ऑक्टेट होगा। अच्छा फोर्थ अपनी जगह मेंटेन ही रहे। अच्छा नहीं ठीक है, अगर रेंज देनी होगी तो ठीक है हाँ, लेकिन ये आप सबनेटिंग में जा रहे हैं ना अब। नहीं, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 1,67,00,000 आईपीस कैसे कैसे बनेगी, ठीक है। सो ये मेरा एक ग्रुप है, दिस इज माय ग्रुप, कि मेरा जो आईपी स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, और जो मेरा एंड हो रहा है आईपी वो कहां पर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है। क्लियर गाइस? तो स्टार्ट आईपी को हम बोलते हैं नेटवर्क आईपी। क्लियर? ये 10 से क्यों स्टार्ट हो रही है? रेंज ली है ना 10 की मैंने यार। ये तो ऐसे एज एन एग्जांपल दिया है ना। हाँ अच्छा कोई भी रेंज ले सकता हूं मैं, 20 ले लो, 50 ले लो, कोई भी अच्छा आईपी डालो, चॉइस इज योर। अच्छा अच्छा उसके अंदर ये अवेलेबल है। सो 255.0.0.0 है तो वो 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं क्लास बी का लेता 150 तो वो कहां से स्टार्ट होता, 150 0.0 से स्टार्ट होता। यानी कि 2 ऑक्टेट, अगर नीचे एक ऑक्टेट में 255 है तो ऊपर वाले ऑक्टेट के अंदर भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमारे 2 बार 255 है तो हम 2 ऑक्टेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमारा 3 टाइम्स 255 है तो 3 ऑक्टेट के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो वहां मत जाओ, फिलहाल यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ सेशन, ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, मुझे पता है बाउंस जाना लग गया है अब आपके एंड से। तो और ये होता है हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। हमेशा किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट आईपी होता है वो होता है हमारा नेटवर्क आईपी, जो कि डिफॉल्ट गेटवे होगा। नहीं गेटवे नहीं होगा, और ये होता है हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आई और हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्क आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। गॉट इट माय पॉइंट? सही। तो नेटवर्क दूसरा आईपी फिर ये क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय नेटवर्क आईपी? यहां से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, ओके। ये जो है ये दिस ऑल इज अ यूनिकास्ट आईपी। बिटवीन जो इसके आएंगे वो हमारे यूनिकास्ट आईपी होंगे, अच्छा वो उसको एक्सेप्टेबल है। वो एक्सेप्टेबल होंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसका। तो ये हमारे यूनिकास्ट आईपी थे। अगर आप अपने कंप्यूटर में 10.0.0 आईपी एलोकेट भी करेंगे तो कंप्यूटर आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो यहाँ पर मैंने क्या बताया, द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली क्लास एबीसी। कौन से आईपी एड्रेसेस? यूनिकास्ट आईपी को सपोर्ट। यूनिकास्ट। दूसरा, दिस इज इन विच क्लास, ये कौन सी किस क्लास का आईपी है? 10 ए। और क्लास ए के आईपी एड्रेस कौन से होते हैं? क्लास एबीसी आईपी एड्रेस इज यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यानी कि ये मल्टीकास्ट आईपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीकास्ट को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मल्टीकास्ट आईपी कौन से होंगे? डी और ई के ही होते हैं। बट दिस आईपी इज क्लास ए, दैट मींस यूनिकास्ट आईपी हो सकता है, या ये ब्रॉडकास्ट आईपी हो सकते हैं, या नेटवर्क आईपी होते हैं। तो ये आपको फाइंड करने पड़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो हमारी इसमें एक और रेंज होती है, रेंज 0। रेंज 0 यूज फॉर डिफॉल्ट राउटिंग और पब्लिक नेटवर्क। यानी कि अगर हम कभी भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हम उसके लिए कौन सी राउटिंग करते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग का यूज करते हैं। या और उसके लिए हम जो आईपी यूज रेंज करते हैं वो हम 0 रेंज यूज करते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था रेंज 127। रेंज 127 पर भी हमारी क्या रिजर्व है? फॉर लूप बैक। तो लूप बैक का मतलब है हमारा वर्चुअल लैन कार्ड, यानी कि हमारा लैन कार्ड, हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एनआईसी जो है हमारा, उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी 127 बिजी है।
तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आईपीज हैं वो बिटवीन 0 to 255 ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 हमारी रिजर्व हो गई, उसके बाद 1 to 126 क्लास ए में आ गया, 128 to 191 क्लास बी में आ गया, इसमें से भी 127 रिजर्व हो गया। तो आप देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 255 पे खत्म हो रहा है, कहीं भी मैंने डुप्लीकेट आईपीज यूज नहीं करे। तो ये रेंज हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि दिस इज फॉर क्लास ए, फॉर क्लास बी, फॉर क्लास सी, ये फिक्स है। आप किसी भी इंटरनेट वेबसाइट पे जाके सर्च कर लीजिए, अगर आपको ये क्लियर है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। गाइस अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है ना, तो आपको ना नेटवर्क का पार्ट जो हमारा वीनेट की हम बात कर रहे हैं क्लाउड पे, वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि हर कंप्यूटर्स को क्लाउड पे, व्हेन यू क्रिएट एनी कंप्यूटर्स, अगर आप क्लाउड पे कुछ भी रिसोर्सेज बनाते हो तो उसका एक कम्युनिकेशन के लिए आपको आईपी की नीड है। सो हम क्लाउड पे सबसे पहले वीनेट वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम अपने कौन सी क्लास के आईपी एड्रेसेस यूज करेंगे, कितने आईपी एड्रेसेस यूज करेंगे, वो सारी चीज हमें खुद से डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क बनेगा। सही है। वो आईपी रेंज हमें जरूरी नहीं कि कोई खरीद के अपनी दे, ताकि हमें पता, हम खुद ही उसमें डिफाइन करनी पड़ेंगी सारी। बिल्कुल, आईपीस आपको लेने पड़ेंगे। ये 0 और 127 रेंज समझ में नहीं आई मुझे लास्ट में। 0 और 127 रिजर्व है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इनको भी सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, डिफॉल्ट राउटिंग यानी कि आपके यहाँ पे जो इंटरनेट चल रहा है ना, 0 का मतलब है ऑल इज अलाउड। अगर आपने 0 अच्छा। डाल दी तो किसी भी रेंज का आईपीओ सब कम्युनिकेट करेंगे। ओके। इसलिए आपके घरों पे जो वाईफाई है ना, वहां पे आपकी डिफॉल्ट राउटिंग हो रखी है, जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता याहू का आईपी क्या है, यूट्यूब का आईपी क्या है, फेसबुक का आईपी क्या है, बट हम उन सबको एक्सेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 0। 0 का मतलब है एवरीवन। गॉट इट? बट वो तो पढ़ना याहू, पड़ेगा। वो तो याहू की होगी ना, या हमें सेट करना पड़ेगी 0? 0 हम सेट करते हैं, हमारा मतलब है कि हमारे हमारे पास कोई भी आ सकता हमारे से हमने अपना डोर ओपन कर दिया है, मतलब है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हमने लंगर स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। और अगर आप बर्थडे पार्टी चाहते हो तो नीचे से जिस जिस आईपी को डालोगे वही अलाउड होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। कुल मिला के ये भाई सब पढ़ना पड़ेगा। एनीवेज सही मैं है। ये थोड़ा जो सी आईपी एड्रेसिंग की अगर कन्वर्जन कर ले थोड़ी सी, तो उससे एक थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, जरा याद हो जाएंगे। हाँ, तो या वो याद हो जाएगी परफेक्टली। प्रैक्टिस कहाँ से करें यार? प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस हम कराएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? ठीक है।